हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ अराउंड 1000 MCQs, ठीक है। लेकिन ये सभी MCQs क्या है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल JK SSB का कोई भी एग्जाम है तो JK SSB अब मेजरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीरीज हमने डिज़ाइन की है मेनली फॉर द FAA, JKPSI या JKP कांस्टेबल। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। लेकिन ये सीरीज़ तभी आपको हेल्प करेगी जो एडिशनल फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो आपको क्या अच्छे से देखना है, उनको अच्छे से नोट करके रखना है और उनको कंटिन्यू बेस पे रिवाइज करते रहना है, ठीक है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो पहला क्वेश्चन इज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और जो स्टेटमेंट्स है हमारे पास दे आर अबाउट द मौर्यन रोल इन कश्मीर। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मौर्यन रोल की पहले, फिर हम स्टेटमेंट्स पे आएंगे। देखो, जितने भी एडिशनल चीज़ें हैं, पहले मेरा ये मानना है कि पहले आंसर को थोड़ी सी बेस पता होनी चाहिए, देन ये आंसर देना फिर बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। देखो, अगर हम देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री जो जम्मू एंड कश्मीर की है, उसका जो मेन सोर्स हमारे पास है, जहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, डेट इज द राजतारंगनी। और इसी राजतारंगनी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट मौर्यन रूलर जो था कश्मीर में, डेट वाज द अशोका। और यही राजतारंगनी हमें बताती है कि अशोका ने यहाँ पे दो शिव टेम्पल बनाए थे, कहाँ पे, बिजबिहारा में। लेकिन उस टाइम पे बिजबिहारा उसको नहीं कहा जाता था, एट दैट टाइम इट वाज नोन एज विजयवाड़ा। हाँ, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा राजतरंग ने भी यही लिखा है कि अशोका वाज द रूलर जिसने यहाँ पे बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस करवाया, को क्या इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन किसने किया, कौन आया था पहला, तो बुद्धिज्म का एक मॉन्क था जिसका नाम था, पता है किसी को, मध्यंतिका, या किसी बुक में इसको मध्यंतिका भी लिखा गया है। और यही वो बंदा है जिसने यहाँ पे एक तो बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया, और रेफरेंसेस में ये देखने को मिलता है कि इसने यहाँ पे सैफरान कल्टीवेशन, जिसके लिए आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर वर्ल्ड फेमस है, तो ये सैफरान कल्टीवेशन उसी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। और इसी अशोका ने यहाँ पे क्या सिटी बनाई थी, श्रीनगरी, जो आज मॉडर्न पंद्रिथान है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्या मिशनरीज उसने यहाँ पे भेजी थी टू स्प्रेड द बुद्धिज्म, ठीक है, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन। देखो, कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। अशोका इज क्रेडिट विद फाउंडिंग द सिटी श्रीनगरी, एंशिएंट श्रीनगर, तो ये भी सही है, मैंने आपसे बात की है। बुद्धिज्म रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज इन कश्मीर ड्यूरिंग अशोकाज रीजन, ये भी सही है। लेकिन उसने पॉलिसी क्या टॉलरेंट चलाई थी, सभी जो रिलीजन है उनको अच्छे से रेस्पेक्ट किया था, ये भी सही है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द अशोकाज रीजन, ये स्टेटमेंट गलत है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो अशोका के टाइम पे नहीं है, वो कुशन्स के टाइम पे यहाँ पे हुआ था। एंड द रूलर वाज कनिष्का ने इसको करवाया था। लेकिन इसका जो हेड था वो कनिष्का नहीं था, डेट ऑफ द अश्वघोष, ठीक है। और उसके साथ और भी बंदे थे, जैसे कि वासुमित्रा था, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। और इस सेशन की अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जो फोर्थ वाला ये सेशन हुआ था, इसमें जो बुद्धिज्म था इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, दैट इज द महायाना एंड हिनायाना। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखो और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं हमारे पास, इनको भी देखेंगे, ठीक है, सो डैट के एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें इस टॉपिक के रिलेटेड
मिल जाए। ठीक है, देखो अशोका एंड श्रीनगर, जो मैंने आपसे बात की कि उसने एक सिटी बनाई थी। कल्हनाज राजधानी क्रेडिट्स एम्पर अशोका विद एस्टेब्लिशिंग श्रीनगर प्रेजेंट पंद्रिथान, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पुराना दिस्थान भी इसको कहते थे, अराउंड 250 BC। अशोका बिल्ट न्यूमरस स्टूपास, विहार उसने बनाए, शिव टेम्पल्स बनाए थे कश्मीर में, प्रमोटिंग बुद्धिज्म अलॉन्ग विद द लोकल ट्रेडिशंस, ये आपको याद रखना है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था क्वेश्चन एम्पर कनिष्का फर्स्ट के टाइम पे, कहाँ पे, कुंडलवन हरवन है, नॉट ड्यूरिंग द अशोका। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमें करेक्ट बताना है, डेट द स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिमालयन रिवर्स। देखो हिमालयन रिवर जो है ये बेसिकली यंग स्टेज में है, यंग स्टेज में ये रिवर्स है, और ये पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या है कि ये फ्लो करते हैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर ये फ्लो करते हैं। और ये जो हिमालयन रिवर्स है इनका जो कैचमेंट एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, वाटर वॉल्यूम इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो मेजरली ग्लेशियर्स है, मेजरली वो ग्लेशियर्स है। ठीक है, राइट, तो पहले आते हैं आप स्टेटमेंट्स पे, देन वी आर गोइंग टू लुक एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है, द इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत, ये स्टेटमेंट सही है। पहले आंसर, लास्ट में फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एडिशनल फैक्ट्स। ठीक है, द झेलम रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस बाय लेंथ इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है, मैं फिर बताता हूँ क्यों। द चिनाब एंटर्स पाकिस्तान बिफोर ज्वाइनिंग द इंडस, चिनाब रिवर जो है ये एंटर होता है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद ये ज्वाइन होता है इंडस के साथ, बिफोर ज्वाइनिंग द इंडस। द रावी डज नॉट फ्लो थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी सही है। डेट मीन्स आंसर जो होगा 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे बात करेंगे, पहले रिवर इंडस की बात करेंगे। देखो ये जो रिवर इंडस है इसको सिंधु रिवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिंधु, व्हाट हैपनेड, यहाँ पे आ जाओ, इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु रिवर भी। ठीक है, और इसका जो ऑरिजिनेशन है वो कौन सा ग्लेशियर है, बुखारचू ग्लेशियर, उसका जो ऑरिजिनेशन है डेट इज द बुखारचू ग्लेशियर। कभी कभी पेन काम नहीं कर रहा, लेकिन आप चीज़ें सुनो। ठीक है, और ये बुखारचू ग्लेशियर किस रेंज पे है पता, किस रेंज पे, ये कैलाश रेंज पे है, कैलाश रेंज। ठीक है, राइट, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तिब्बत में। और ये जो लेक मानसरोवर है इसको कंसिडर किया जाता है डेरिवेटिव ऑफ द मानसबल लेक। पॉइंट्स को क्या कनेक्ट करना सीखो, मानसबल लेक जो कहाँ पे है, गांधरबल में लोकेटेड है। नाउ इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है डेट इज द चिनाब, डेट इज द वो चिनाब है, और चिनाब की लेंथ कितनी है, 974 किलोमीटर। और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ये हिमाचल प्रदेश से बेसिकली 2 ट्रिब्यूटरीज निकलती है, चंद्रा एंड बागा। ठीक है, फिर ये टांडी में मेट होते हैं तो वहाँ पे फार्म करता है चंद्रबागा रिवर, लेकिन जब ये कश्मीर में एंटर होता है तो वहाँ फिर इसको चिनाब के नाम से हम जानते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि इंडस की खुद की लेंथ क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर। तो ऑरिजिनेट होता है कहाँ से, ये तिब्बत से ऑरिजिनेट होता है, लेकिन इंडिया में ये एंटर करता है लद्दाख वाले रीजन में, एंड द पॉइंट इज नोन एज देमजुग, देमजुग। और इंडिया में एंटर करने के बाद ये 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में फ्लो करता है। ठीक है, ये 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में फ्लो करता है, एंड द माउंटेन रेंज आर लद्दाख एंड ज़ंस्कर, जो ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है, इसको लाइफ लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख इसको बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके साथ साथ एक ट्रीटी लिंक्ड है, इसके साथ साथ एक ट्रीटी लिंक्ड है, वो आपको याद रखना है, जिसको साइन किया गया था 1960 में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जिसको कब साइन किया गया था, 1960 में। मैं चाहता हूं कि
आपको ये वीडियो देखने के बाद और किसी सोर्स पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको रिवीजन भी देखने को मिलेगा और जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या यहाँ पे एज मिलेगा कि किस तरह हमें पढ़ना है, कौन किस तरह हमें चीज़ों को लिंक करना है, ठीक है, किस तरह टॉपिक्स को हमें लिंक करना है, ठीक है। तो ये मेरा मकसद है, ठीक है, राइट। तो इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो कब साइन की गई थी, सितंबर 1960 में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये साइन की गई थी कहाँ पे, कराची में। अब क्वेश्चन आता है कि ये ट्रीटी किसने करवाई थी, तो ये वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी करवाई थी। और ये ट्रीटी एक्चुअली है कि ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, वाटर शेयरिंग ट्रीटी है ये, ठीक है। और साइन की गई थी कराची में। इंडिया के तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव था, दैट वाज द जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एंड पाकिस्तान के साइड से कौन था, उनका प्रेसिडेंट अयूब खान, अयूब खान। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि जो इंडस प्लस उसके ट्रिब्यूटरीज है, सपोज जहलम, चिनाब, रावी, ब्यास या सतलज, ये ट्रिब्यूटरीज, इनको डिवाइड किया गया है दो सेक्शंस में, इनको डिवाइड किया गया है दो सेक्शन में, जो आपको डेफिनेटली याद रखना ही रखना है। ईस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स और कौन से रिवर्स, वेस्टर्न रिवर्स। ये चीज़ें याद रखो, इनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, राइट। और ईस्टर्न रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, रावी, बियास, सतलज, रावी, बियास, सतलज, ये ऐसे रिवर्स है जो कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया है, ठीक है। और वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन से हैं, इंडस तो खुद, जहलिम एंड चिनाब। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं और इनका कंट्रोल मैक्सिमम पाकिस्तान के अंडर है। तो आंसर क्या होगा, हमें क्या देखना था, करेक्ट कौन सा है। तो आंसर इज इंडस रिवर, ये भी सही है। जहलिम इज नॉट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। अगर हम रावी की बात करेंगे, देखो अगर आप जहलिम देखोगे, रावी देखोगे, चिनाब देखोगे, इनके एंशंट नेम्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, राइट। और इस चिनाब को हम मून रिवर भी कहते हैं, राइट। चलते हैं यहाँ की, पहले यहाँ पे देखेंगे अगर और कोई एडिशनल फैक्ट हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देन वी आर गोइंग टू मूव, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें देखना ज़रूरी है, ठीक है, राइट। देखो इंडस की आर्जन कहाँ से होता है, बुखारचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर, तिब्बत। और तिब्बत में इसमें क्या कहते हैं, सिंगी खम्बा या लाइनस माउथ, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। चिनाब वर्सेस जहलम, देखो चिनाब जो है इसको हम अस्किनी भी कहते हैं, ये याद रख लेना है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर सिस्टम की, फॉर्म्ड बाई चंद्रा एंड बागा रिवर इन हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। रावी रिवर इन JNK, रावी फ्लोज थ्रू द बॉर्डर ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन JNK UT, शाहपुर कांडी डैम आर बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान। डेट मीन्स ये एंटर नहीं होता है कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी या जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, बॉर्डर के साइड से ये फ्लो होता है वहां पे, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज फ्रॉम द पॉलिटी ऑफ इंडिया, लेकिन जो टॉपिक है डेट इज द फंडामेंटल राइट्स। देखो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, पहले इनके बारे में कुछ चीज़ें सुनो, फिर हम यहाँ आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लाए हैं, USA से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। व्हाट इज गोइंग विद माई पेन, ये हमने कहाँ से लाए हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये हमने USA से बारो किए हैं। आई थिंक पेन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप सुनो, हमने इनको लाया था USA से, ठीक है, और वहाँ पे इनको हम क्या, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। और फिर वहाँ से बारो करने के बाद हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पार्ट थर्ड है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। और फ्रॉम द आर्टिकल्स 12 to 35। लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, पहले जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास थे वो थे 7, ठीक है, लेकिन इनमें से एक रिमूव किया गया है
एंड दैट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको निकाला गया था 1978 में बाय डूइंग द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट से निकाला गया, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है एज अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A। तो ये चीज़ें आपको याद रखने। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है, देखो ये हमारे बेसिक राइट्स है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नेचर नहीं है। एब्सोल्यूट नेचर का मतलब क्या है कि सपोज करो इनमें हम समटाइम्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। इनको सपोज करो कि आर्टिकल 19 है, अगर इमरजेंसी का टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। दैट मीन सिचुएशन के हिसाब से इनमें क्या रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। ये एब्सोल्यूट नेचर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़े भी होंगे। अगर आपको कोई चीज़ इनमें से पता नहीं होगी तो अब आपको क्या करना है, आपको पता लगा है तो देन यू हैव टू नोट डाउन इट। ठीक है, राइट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें मालूम होती है, उनका भी रिवाइज यहाँ से अच्छा हो जाएगा। देखो फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, आर्टिकल्स 14 to 18 डील विद द राइट टू इक्वालिटी। देखो जो आर्टिकल 14 to 18 है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वो आर्टिकल कहाँ से 12 से 35, लेकिन इनका जो आर्टिकल 14 to 18 है वो डील करता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। देखो आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 इसको कहा गया था क्या, हार्ट एंड साउल। हार्ट एंड साउल किसने कहा था, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी ने। और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और इसके अंडर हम क्या कर रहे हैं कि सपोज गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया है तो हमें लगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या वायलेट हो गए हैं, तो कोई भी बंदा इसके अगेंस्ट कोर्ट में क्या जा सकता है। ठीक है, राइट, तो ये भी सही है। ठीक है, आर्टिकल 19 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। ये गलत है। देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं ये अवेलेबल है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इंडियन लोगों के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। वो हम आगे देखेंगे वो कौन कौन से आर्टिकल्स है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड अंडर द आर्टिकल 17। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 1, 2 एंड 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखो डॉक्टर जो आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इट अलाउज सिटीजन्स टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ये मैंने आपको बोला है। ठीक है, राइट एक्सक्लूसिव टू द। देखो अब मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो ओनली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया के लिए हैं, एंड कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फॉरेनर्स के लिए भी है। सपोज करो कि जो इंडिया वाले लोगों के लिए है, आर्टिकल नंबर 15 याद रख लेना, 16, 19, 29, 30 आर अवेलेबल ओनली फॉर द इंडियन नॉट फॉर द फॉरेनर्स। तो ये आर्टिकल्स जो है वो अवेलेबल है सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, और जितने भी बाकी आर्टिकल्स है वो अवेलेबल है इंडिया लोगों के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी। ये चीज़ें आपको याद रखना है। आर्टिकल 17 इससे क्वेश्चन जेके भी पूछता है। देखो इसने अबॉलिश की है यहाँ पे अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, कि हम किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते ऑन द बेस ऑफ कलर सेक्स, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनफोर्स्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, और इसके लिए हमने एक 1955 में एक एक्ट लाया था, डेट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे, आ जा नेक्स्ट पे करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, राइट। देखो फर्स्ट क्या है, पेपर मैश क्राफ्ट इज लोकली नोन एज कार्य कलमदानी। देखो ये स्टेटमेंट सही है। जो पेपर मैश का जो ये आर्ट है इसको लोकली कहा जाता है कार्य कलमदानी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, सोजनी एम्ब्रॉयडरी इज जनरली डन विद फाइन निडल वर्क। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो एम्ब्रॉयडरी स्टिल है सोजनी, इसमें क्या फाइन निडल वर्क, इसमें निडल्स यूज किए जाते हैं इसको करने के लिए। वॉलनट वुड कार्विंग इज मेनली एसोसिएटेड विद कश्मीर। ये भी इंपॉर्टेंट है।
पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चेंगथेंग गोड, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, लद्दाख, लद्दाख में। ठीक है, इसके जो वूल हम वहाँ से रिसीव करते हैं तो इससे हम क्या पश्मीना वूल बनाते हैं। डेट मीन्स ये 4 स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, राइट। यहाँ पे देखो देखो ये कार्य कलमदानी जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल एशिया से, और किसने लाई थी यहाँ पे, मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहाँ पे लाई थी। लेकिन इसको पैट्रोनेज, देखो लाना एक है और पैट्रोनेज मिलना एक है। किसके टाइम पे ये ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी, डेट वाज ज़ैनुल आबदीन, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, जो शाहमीर डायनास्टी का एक इम्पॉर्टेंट रूलर है, और इसको हम क्या कहते हैं, अकबरा कश्मीर या बादशाह। और भी बहुत सारे काम इसने किए हैं, लेकिन अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हिस्टोरिकली यूज्ड टू क्राफ्ट पेन केसेस कलमदान, तो ये आपको याद रखना है। फाइन नेडल सोजनी नेडल वर्क रिक्वायर्स हाई प्रिसिशन एंड परफॉर्मेंस ऑन द पश्मीना शॉल्स एंड वूलन जीआई टैग, और इसको जो हमारा पश्मीना है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। वॉलनट वुड एंड चेंगथेंगी, देखो कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग यूजेस जुगलानस एंड रागिया वुड, ये आपको याद रखना है। पश्मीना वूल कम्स फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड चेंगथेंगी कोट इन लद्दाख, जो मैंने आपको बोला है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज से हमारा क्वेश्चन है, अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मस्ट पॉजेस हाई एंडिज्म। देखो पहले बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसका मतलब क्या है, देखो सपोज करो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हमें क्या स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें क्या बहुत सारे स्पीशीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, मस्ट पॉजेस हाई एंडिज्म, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में वो वाले एनिमल की स्पीशीज सबसे ज़्यादा होती हैं कि वो वाले एनिमल हम किसी नेक्स्ट प्लेस पे नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे समझो, पहले देखो एंडिज्म है क्या, पहले इस बात को समझो। सपोज करो कि कोई प्लांट स्पीशी है या एनिमल स्पीशी है, अगर वो हमें किसी फिक्स्ड या पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है, एंड दैट इज नोन एज द एंडिज्म, और उस एनिमल को हम क्या एंडेमिक एनिमल कहते हैं। सपोज करो कि कश्मीर का हांगुल है, क्या ये इंडिया में हमें और किसी प्लेस पे देखने को मिलता है, नहीं। दैट मीन्स ये जो हांगुल है इट इज एंडेमिक एनिमल, किसका, कश्मीर रीजन का। समझ आया, राइट। दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वहां पे क्या होते हैं, एंडेमिक एनिमल सबसे ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, द हिमालयन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो इंडिया में ये पहला वाला करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है। इंडिया में 4 प्लेसेस है जिनको हमने क्या डिक्लेयर किया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो मैं आपको बता देता हूँ, वेट कर लेना थोड़ा सा। हाँ, पहले क्योंकि पहले स्टेटमेंट्स को खत्म करेंगे। थर्ड इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला। देखो ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में, ये भी सही है। गिर नेशनल पार्क इज ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लाइन। गिर नेशनल पार्क जो कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में है ना, गुजरात में, एंड इट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लाइन। दैट मीन्स एशियाटिक लाइन जो है ये एंडेमिक स्पीशी है गिर नेशनल पार्क का, यहाँ गुजरात वाले रीजन का। तो ये सभी 4 स्टेटमेंट्स क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ आंसर को देखते हैं बस, लेकिन आंसर से मेरे हिसाब से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देखो हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट नॉर्मन मायूर्स ने लाया था 1988 में, और इसका जो क्राइटेरिया है डेट इट रिक्वेस्ट एटलीस्ट 1500 एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज एंड 70% प्राइमरी हैबिटेट्स। इतनी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, फिर हम इसको क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। और इंडिया में हॉटस्पॉट्स की अगर हम बात करेंगे, 4 हॉटस्पॉट्स है, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड जो कहाँ है, निकोबार वाला पार्ट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरला में है, ये फेमस है किसके लिए, लॉन्ग लाइन टेलड मकाओ, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, वहाँ पे हमें क्या किसका हैबिटेट एशियाटिक लाइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट इज फ्रॉम द, किससे है नेक्स्ट बताओ? नेक्स्ट फ्रॉम द कंप्यूटर अवेयरनेस। देखो पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे, देन हम एडिशनल चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये स्टेटमेंट सही है, पहले आंसर बाद में नेक्स्ट वाले, ठीक है। बायोस इज स्टोर्ड इन रोम फ्लैश मेमोरी ऑन द मदरबोर्ड। ये स्टेटमेंट भी सही है, पहले आंसर करेंगे देन, ठीक है, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। SMTP इज मेनली यूजर फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ये भी सही है। FTP इज ए वेब ब्राउजर। FTP वेब ब्राउजर नहीं, ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये पहला खुद क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू मैनेज, इंपॉर्टेंट है, टू मैनेज जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट है प्लस सॉफ्टवेयर पार्ट है, इसको मैनेज करना इसका काम है। और इट एक्ट्स एज ए ब्रिज, या आप इंटरफेस बोल सकते हो, बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये हो गया क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, हो सकता है कि क्वेश्चन इनसे, क्योंकि अभी बात की गई थी लिनक्स की, और बहुत सारे हमारे पास क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सपोज करो कि विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कौन सा है, लिनक्स तो बात की है हमने, एंड iOS। ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका कोड जो फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट की पे जो बात की गई है, डेट द बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। देखो ये जो ये है, ये एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर का मतलब क्या है, खुद तो ये एक सॉफ्टवेयर है लेकिन एम्बेडेड विद किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। और ये पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फर्स्ट जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रन होता है डेट इज दिस बायोस। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, ये मदर बोर्ड पे होता है, ठीक है। और रोम में ये स्टोर होता है या फ्लैश मेमोरी पे जो लगी होती है, कहाँ पे, मदरबोर्ड में, ठीक है, राइट। ये समझ आया। SMTP इज मेनली यूजर फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ये सही है। देखो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रख लेना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये मेनली यूजर फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ये सही है। अब ईमेल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम ईमेल की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो बनने भी चाहिए, ठीक है, राइट। तो इसको किसने इन्वेंट किया था 1971 में, किसने किया था, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, ठीक है। तो इसने इसको इन्वेंट किया था। अब ईमेल के पार्ट से क्वेश्चन आता है। देखो सपोज हमारे पास ईमेल है xyz123@gmail.com, gmail.com। देखो यहाँ पे समझो कि जो ये वाला पार्ट है ये मेंशन करता है किसका, यूजर नेम, और ये होगा हमारा सिंबल। और जो ये वाला है @gmail.com, @hotmail होता है, @yahoo मेल होता है, दिस इज द डोमेन वाला पार्ट। ये डोमेन वाला पार्ट है, या हम इसको होस्ट पार्ट कहते हैं, ठीक है, राइट। समझ आया। FTP क्या है, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। FTP इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल जो यूज की जाती है ट्रांसफर फाइल्स करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ फाइल्स। चाहे आप किसी सर्वर में फाइल अपलोड करो या वहाँ से डाउनलोड करो, तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वहाँ काम आता है, ठीक है, राइट। एडिशनल चीज़ें देखें तो यहाँ पे आ जाओ, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। वीडियोस को कौन कौन शेयर कर रहा है, पता है कि मुझे कि बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शेयर, आपका शेयर हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। देखो अगर हम लिनक्स की बात करेंगे, इसको क्रिएट किया गया था लिनक्स टोरवाल्ड ने 1991 में। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली बाय एनीवन। बायोस रोल क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हैंडल्स पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम स्टोरेज इनटू द
रैम। ये चीज़ आपको याद रखने हैं। FTP वर्सेस ब्राउज़र फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स। वेब ब्राउज़र क्या होता है, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज फ्रॉम द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला वाला क्या है, द अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया। स्टेटमेंट सही है। वेस्टर्न घाट्स इंटरसेप्ट द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ये भी सही है। फिर हम इस पर बात करेंगे। द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप जनरली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी सही है। फोर्थ इज द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पे देखो, देखो जो एरावलीज है ना, ये इंडिया के ओल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं एंड नाउ दे आर रेजिडुअल माउंटेन्स। और इसकी जो हाइस्ट पीक है डेट इज द गुरु शेखर, गुरु शेखर, ठीक है। और जिसकी हाइट क्या है 1722 मीटर्स है, जो लोकेटेड है कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट। वेस्टर्न घाट्स इंटरसेप्ट्स द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। देखो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, जिनको हम सह्याद्रीज भी कहते हैं, ये ब्लॉक कर रहे हैं अरेबियन सी ब्रांच मानसून को, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हैवी रेन इन द विंडवार्ड वेस्ट कोस्टल प्लेन से इनसे क्या होता है, रेनफॉल है। और जो रेनफॉल माउंटेन्स के साथ टच होता है, फिर रेनफॉल होता है। सपोज करिए मानसून टच हुआ माउंटेन्स के साथ, तो वहाँ वो फॉर्म करते हैं, उस रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। वही जो डेक्कन प्लेट्यू स्लोप से जनरेटिव वेस्ट, देखो आपने रिवर्स देखे होंगे, गोदावरी, कृष्णा, ये यहाँ से निकलते हैं इस वाले रेंज से। देखो सपोज करो कि ये इंडिया का कौन सा वाला पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया है। रिवर्स यहाँ से निकलते हैं, फिर यहाँ पे क्या बे ऑफ बंगाल में क्या एंटर होते हैं। ये उनके जो क्लोज वाला पार्ट है वो अरेबियन सी है इनका। लेकिन ये जो पेनिनसुलर इंडिया का वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा क्या है, इसका स्लोप है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, दैट्स व्हाई इट सेड वेस्ट टू ईस्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, वरना ये जो हमारे रिवर्स थे ये फिर क्या अरेबियन सी में ड्रेन होते, लेकिन स्लोप होने की वजह से ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं, ठीक है, राइट। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। गोदावरी रिवर जो है इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से महाराष्ट्र में। और इसकी जो लेंथ की अगर हम बात करेंगे 1465 किलोमीटर। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द सपोर्ट्स। देखो इंटरनेशनल मोटो इज साइटस, एलिटस, फोर्टस एंड कम्यूटर, ये स्टेटमेंट सही है। फिर हम इसे बात करेंगे। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC हेडक्वार्टर्स एट लावाशाने, ये भी सही है। क्रिकेट विल बी इंक्लूडेड इन द 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स, ये भी सही है। BCCI इज एफिलेटेड विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये सबको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे ओलंपिक का जो मोटो है, इसमें जो वर्ड्स है साइटस, अल्टियस, फोर्टियस एंड कम्यूटर। देखो इसकी जो इंग्लिश में मीनिंग है डेट इज द फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। लेकिन जो ये लास्ट वाला वर्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में, ठीक है। और लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, टुगेदर, ठीक है, राइट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, लावाशानी में, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। और IOC को बनाया गया था 1894 में। किसने बनाया था, पीरे दे काउटबर्टन ने इसको बनाया था, ठीक है। क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे, क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा, जो एडिशन खेला जाएगा लॉस एंजल्स ओलंपिक का 2028 में, उसमें क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। T20 क्रिकेट रिटर्न्स टू ओलंपिक्स आफ्टर 128 ईयर्स, लास्ट प्लेड इन पेरिस 1900, ठीक है। तो BCCI इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ICC, तो ये आपको मालूम ही होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी। किश्तवाड़ नेशनल पार्क लाइज इन द चिनाब वैली रीजन। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है, जो अगर हम UT की बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये लार्जेस्ट पार्क है और ये किस रीजन में लाई करते हैं, चिनाब वैली रीजन में। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, राइट। दाचिगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर हांगुल,
जो स्टेट एनिमल है हमारा कश्मीरी स्टैग, इसको हम बोलते हैं दाचिगा मीन्स 10 विलेज जो श्रीनगर के पास लोकेटेड है, ये भी सही है। गुलमर्ग इज लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज, ये भी सही है। वेरीनाग स्प्रिंग सोर्स ऑफ झेलम रिवर, तो ये भी सही है। झेलम रिवर जो ऑरिजिनेट होता है वेरीनाग स्प्रिंग से, फिर फ्लो करता है वुलर के पास। इसकी जो लेंथ है 725 किलोमीटर्स, और इसके जो नेम्स हैं वो आपको याद रखना है क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इस पर बात की है। देखो आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। कश्तवाड़ नेशनल पार्क है, हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बाउंडेड बाय राइनरी रिवर एंड कैचमेंट एरिया ऑफ द चिनाब रिवर, ये आपको याद रखना है। दाचिगाम श्रीनगर में है, 10 विलेज प्रोटेक्टेड लास्ट वेलेबल वाइल्ड पॉपुलेशन हांगुल कश्मीरी स्टैग, ये आपको याद रखना है। वेरीनाग स्प्रिंग जो मगल बिल्ट बाई मुगल एम्पायर जहांगीर एट पीर पंजाल फुट हिल्स चीफ सोर्स रिवर झेलम, जिसको हम वितास्ता भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द स्वदेशी मूवमेंट बिगेन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो इस पे जो पहली बात की गई थी वो जुलाई में बात की गई थी, लेकिन इसको फिर 16 अक्टूबर में इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इसको किया था और ये एक मेजर रीजन बना था स्वदेशी मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसन एंड बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है 1916 में। और फिर एनी बेसन को इसके बेस पे INC का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट वुमन जो प्रेसिडेंट बनी थी INC की। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडियन वुमेन डेट वाज सरोजनी नायडू, इसको हम नाइटिंगेल इंडिया भी बोलते हैं। एस साइमन कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर, देखो साइमन कमीशन आया था 1928 में, और इसके कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, लेकिन इनमें से कोई इंडियन का मेंबर नहीं था। इसको हम वाइट कमीशन भी बोलते हैं, सुचवेटरी कमीशन भी बोलते हैं। जब ये यहाँ पे आया था तो हमने इसके अगेंस्ट क्या नारे लगाए थे, साइमन गो बैक, ठीक है। बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम के लिए यहाँ पे आया था, जो हमने 1919 एक्ट जो था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, तो दायर की जो हमने इंट्रोड्यूस की थी, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे वो आया था। लेकिन इसको यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक क्या प्लान, जिसको हम बोलेंगे या प्लान बोलेंगे, या अपना वो ऑर्डर प्रिपेयर किया है जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे। तो फिर उस प्लान को डिस्कस किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, जो कहाँ पे हेल्ड की गई थी, लंदन में। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया था कांग्रेस ने, लेकिन बंदाबाज महात्मा गांधी इसने ज्वाइन किया था कांग्रेस के बिहाफ पे। और इसके अलावा एक वुमेन लेडी थी सरोजनी नायडू भी वहाँ पे थे, ठीक है। और इसके पहले CDM मूवमेंट यहाँ पे चली थी, फिर पैक्ट होता है गांधी और इरविन पैक्ट, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जब हम हिस्ट्री वैसे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों के साथ अच्छे से हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया बिफोर द क्रिप्स मिशन, देखो कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया में आता है 1946 में, और इसी के अंडर हम फिर क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो ये 1946 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942, मार्च 1942 में। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। और ये क्रिप्स मिशन किस चीज़ के लिए आया था कि उस टाइम पे वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इस मिशन का ये मकसद था कि इंडिया का सपोर्ट हम गेन करेंगे। तो इसने कहा था कि हम इंडिया लोगों को डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन गांधी जी ने इसको क्या कहा था, याद है ना, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 इज द करेक्ट। तो ये 4 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। आई थिंक इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है, नोट्स बनाओ, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।